नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि बच्चों की काफ़ी डिमांड हो रही थी कि मैम जो आपने एक्ट करवाए हैं तो उसके एमसीक्यूज करवाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करवाओ, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाओ। ठीक है, तो वही आपके लिए खुशखबरी है। मैं आज एमसीक्यू की क्लास लेके आई हूँ और जैसे कि आपको पता है कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि शायद ये एग्ज़ाम हॉस्टल वार्डन का यहाँ पे पहली बार ही होगा। ठीक है, अगर पहले हुआ भी है तो मुझे अभी तक कोई ऐसा पेपर मिला नहीं है। अदर स्टेट के पेपर हैं जो बच्चे आपस में शेयर कर रहे हैं, वो अदर स्टेट के हैं। ठीक है, उनका सिलेबस सारा चेंज है। तो हम लोग बात करते हैं से स्टार्ट कर देंगे और रेगुलर या फिर एक दिन छोड़ के हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और हमारी क्लासेस जो एक्ट की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की हैं, वो तो चल ही रही हैं। और आपको आवाज़ की कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी तरफ से आवाज़ सही ही रह रही है। पता नहीं क्यों आप लोगों को आवाज़ सही से नहीं आ रही। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो पोक्सो एक्ट है। ठीक है, पोक्सो एक्ट 2012 हम लोग कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्लस ये 10 क्वेश्चन आपके बायलिंगुअल रहेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश का ऐसा कोई वो नहीं रहेगा कि हिंदी में है इंग्लिश में है, दोनों में ही मैं लेके आई हूँ, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्लस ये 10 क्वेश्चन आपके बायलिंगुअल रहेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश का ऐसा कोई वो नहीं रहेगा कि हिंदी में है इंग्लिश में है, दोनों में ही मैं लेके आई हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी बेनिफिशियल होंगे और हिंदी मीडियम वालों को भी होंगे। बाकी मेरे जो पढ़ाने का मीडियम है वो हिंदी ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या करना है, मतलब किसकी रक्षा करना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे घरेलू हिंसा से महिलाएं, ये उद्देश्य है। यौन अपराधों से बच्चे, ठीक है, या फिर साइबर अपराध से वयस्क, मानव तस्करी के शिकार। तो इसमें से जो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोग तैयारी है तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो यौन अपराधों से बच्चे हैं तो पोक्सो अधिनियम 2012 यौन अपराधों से जो बच्चे इफेक्ट होते हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम 2012 किस आयु वर्ग की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। 10 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के, 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के, या फिर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, या फिर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे आपका यहाँ पे पूछा गया पोक्सो अधिनियम 2012, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा। 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए पोक्सो एक्ट जो आपका 2012 है वो बनाया गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत किस बच्चे पर प्रवेशन यौन हमले के लिए क्या सजा है। ठीक, 5 साल कैद, 10 साल की कैद, 14 साल की कैद, या फिर आजीवन कारावास। तो कितना है यहाँ पे, आपका आजीवन कारावास की सजा है। ठीक है, जो आपका सेक्सुअल असल्ट ऑन अ चाइल्ड अगर होता है तो उसकी सजा कितनी रखी गई है, आजीवन कारावास उसकी सजा रखी गई है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोक्सो अधिनियम 2012 अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना को अनिवार्य करता है। ठीक है, ट्रायल ट्रायल कितने समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, 1 महीना, 3 महीना, 1 महीना, या फिर 1 वर्ष। तो ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो कब कितना होता है हमारा, 6 महीने के अंदर अंदर जो भी पोक्सो एक्ट के तहत अपराध होते हैं उनकी सुनवाई होगी। उनके लिए अलग से स्पेशल अदालत बनाई गई है जिनके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर उसकी सुनवाई करने का उद्देश्य रखा जाता है कि 6 महीने के अंदर सारी कार्रवाई करके जो भी चीज़ है उस पर सुनवाई की जाए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है। पीड़ित, केवल पीड़िता के माता पिता, केवल पुलिस अधिकारी, कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो। तो ये हमारा आंसर है, मतलब यहाँ पे कोई भी शिकायत कर सकता है। जैसे आप लोग हॉस्टल वार्डन है, अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई चीज़ आती है, फिर कोई बच्चा है इन सब चीज़ों से इफेक्ट हो रहा है, या फिर कोई भी चीज़ हो रही है, कोई एक्टिविटी ऐसी होती है, तो
आप हॉस्टल वार्डन हैं तो ये नहीं है कि आप उनके माता पिता से परमिशन लेंगे या किसी से, आप जाके जो भी कह सकते हैं कि शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है पोक्सो अधिनियम 2012 नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत किसी बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के इस्तेमाल करने पर न्यूनतम सजा कितनी रखी गई है? तो ये न्यूनतम सजा कितनी रखी? 3 साल की कैद, 5 साल की कैद, 7 साल की कैद या फिर 10 साल की कैद। तो 5 साल की कैद रखी गई है किसमें? अगर अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर न्यूनतम सजा, मतलब कोई बच्चा है उसको अश्लील उद्देश्यों के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो उनके लिए आपकी सजा रखी गई है 5 साल। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक करवाए गए हैं वो भी इंक्लूड है, प्लस अदर भी टॉपिक मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत गंभीर प्रवेशन यौन हमला करने के लिए अधिकतम सजा क्या है? ठीक है, आजीवन कारावास, मौत की सजा, 20 साल की कैद या फिर 30 वर्ष की कारावास। तो इसमें कितनी है? इसमें भी आपकी आजीवन सजा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चे, अपराधी और विशेष शिक्षक सहित विभिन्न भूमिकाओं को परिभाषित करता है। ठीक है, बच्चे कौन है, अपराधी कौन होंगे, विशेष शिक्षक। अधिनियम में विशेष शिक्षक शब्द का उल्लेख क्या है? अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं आप स्कूल से जुड़े हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय में एक शिक्षक वह व्यक्ति जो बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करता हो, या फिर एक व्यक्ति जो बच्चों को यौन अपराधों के बारे में शिक्षित करता हो, या फिर मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त एक व्यक्ति। तो कौन है? मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त व्यक्ति, मतलब जैसे बच्चों से उसके साथ कोई ये चीज हुई है, ठीक है, तो उस मतलब कोई बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ है, उस जब मुकदमा चल रहा है उसके दौरान जो टीचर रखे जाते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, क्योंकि उनको शिक्षा देना भी जरूरी है, क्योंकि इस मुकदमे आपको पता है कि मुकदमे जैसी चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उनको उनकी शिक्षा को अधिकार को नहीं इग्नोर कर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रख के ये रखा गया है। तो यहाँ पे विशेष शिक्षक का क्या मतलब हो गया? जब मुकदमा चल रहा है उस दौरान जो टीचर रखे जाते हैं बच्चे को शिक्षा देने के लिए, उनको विशेष शिक्षक बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत किसी अपराध की रिपोर्ट करने या अपराध करने का प्रयास करने में विफल रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? 10,000 रुपये का जुर्माना, 25,000 का जुर्माना, 50,000 का या फिर 1 लाख का। तो कितना जुर्माना है? 1 लाख का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत यौन शोषण के शिकार बच्चे की पहचान उजागर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? मतलब पोक्सो एक्ट के तहत कि बच्चे की अगर पहचान उजागर करते हैं, कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि बच्चों की प्राइवेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, तो उनकी अगर चीज़ें बाहर निकल के आती हैं तो समाज में वो बहुत हीन भावना देखते हैं अपने ऊपर की, मतलब बच्चे मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते, वो सब चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई इस चीज़ को उजागर करता है तो क्या होगा? या तो चेतावनी दी जाएगी, ठीक है, या फिर मतलब कुछ भी नहीं किया जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कारावास या फिर सामुदायिक सेवा। ठीक, तो क्या किया जाएगा? आपका जो कारावास उसको दी जाएगी जो भी बच्चे की प्राइवेसी को उजागर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन है जो पोक्सो एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन से और भी हेल्प मिलेगी, और बच्चे जैसे डिमांड भी कर रहे थे, तो मैं 10-10 क्वेश्चन लेके आपके सामने आती रहूंगी, जितने भी हमारे एक्ट हैं उनको लेके। ठीक है, और ये हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे अपने एग्जाम तक। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद अगर इसमें से आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे मैंने इसीलिए एक ही पेज पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा हुआ है, जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी मेरा मीडियम हिंदी ही रहेगा, क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, अपनी बात ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ। ठीक है,
तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आप आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और शेयर भी कर दें। जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। प्लस कुछ कमेंट आ रहा था कि आपकी पेड क्लासेस हैं या कुछ, तो कोई भी पेड क्लासेस नहीं है। जो भी कंटेंट है आपको यूट्यूब के द्वारा ही दिया जा रहा है और सारी फ्री है। तो आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है। और थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करेंगे तो पेशेंस की आपकी बहुत ही ज़रूरत है। तो अभी से आप अपने बिहेवियर में ये सब चीज़ें ढाल लेंगे तो आप अगर पोस्टिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी आपको ये सब चीज़ें फ़ायदा करेंगी, ठीक है। और लर्निंग टुगेदर को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।